हेलो दोस्तों, कैसे सभी लोग। आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं जिसमें बात करना है हम लोग रूट अंडर 3.5 को आपको रियल नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करके बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है, मैं ज़्यादा आपका टाइम लूँगा नहीं। सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि आपको एक रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर लाइन को खींचना पड़ेगा। तो सपोज हमने यहाँ पर इसके लिए रखा है और यहाँ से हम लोग एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा नंबर लाइन। ओके, ड्रॉ कर लिया। आप लोग भी कर सकते हैं ऐसे ड्रॉ। अब आपको क्या करना है, एक रेफरेंस पॉइंट ले लेना है। तो सपोज कि हम लोग यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट ए ले लेते हैं। हमने क्या लिया, रेफरेंस पॉइंट ए ले लिया। ओके, अब ये रेफरेंस पॉइंट अगर आपने ए ले लिया है तो आपको क्या करना है कि ए टू बी एक लाइन सेगमेंट खींचना है जिसमें आपको मेजरमेंट करना है 3.5। जितना भी दे रखा हो रिप्रेजेंट करने के लिए आपको उतना ही लेके चलना है। तो यहाँ पे आपको 3.5 ले चलना है। तो चलिए यहाँ पर 3.5 हम लोग देखते हैं कहाँ पे आ रहा है मेरा 3.5। तो यहाँ से गौर करके आपको देख रहे होगे तो 3.5 हमारा कहाँ पे जा रहा है, हमारा यहाँ पे आ रहा है 3.5। दिख रहा है आप लोगों को भी ना, 3.5 यहाँ पे आ गया हम लोग का। चलिए इतना तो क्लियर है ना। 3.5 ये हो गया हमारा 3.5। आप यहाँ पे मार्क कर लो और इस पॉइंट को आप नाम दे देना बी। क्या नाम दे दोगे, बी पॉइंट। हमने यहाँ पर इसको रख दिया भाई बी पॉइंट हो गया। जस्ट इसके बाद क्या करना है, इतना करने के बाद अभी भी थोड़ा सा काम बचा हुआ है कि ए से लेके बी तक तो आपने क्या किया, 3.5 आपने ले लिया भाई, 3.5 सेंटीमीटर ले लिया। अब बी से आपको क्या करना है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर जो भी यहाँ पर दे रखा होगा, अगर आपको सेंटीमीटर में दे रखा होगा तो सेंटीमीटर में लेना है, इंच में दे रखा होगा तो इंच में लेना है। ठीक है, जैसे भी दे रखा हो, जिस मेजरमेंट यूनिट में दे रखा हो वही मेजरमेंट यूनिट आपको यहाँ पर यूज करना है। अब ए बी से हो गया आपका लाइन सेगमेंट आपने खींच लिया 3.5। अब बी से सी चलना है, एक पॉइंट और लेना है हमको सी, लेकिन सी वाले पार्ट में आपको ओनली 1 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ही ड्रॉ करना है ऑलवेज आपको। ठीक है, वो आपका 1 सेंटीमीटर। बात समझिए यहाँ पे कि ए से बी 3.5 हमने इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। सपोज अगर क्वेश्चन में 9.4 दे रखा होता तो ए से बी हम लोग 9.4 लेके चलते, लेकिन बी से सी के लिए हम लोग हमेशा क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर ही लेंगे, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी मेजरमेंट दे रखा होगा यूनिट आपका, अगर 1 इंच दे रखा होता तो हम लोग 1 इंच ले लेते। ठीक है, जो भी दे रखा होगा आपको इस हिसाब से एक ही लेना है, एक यूनिट लेना है। यहाँ तक क्लियर बात है। अब इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको ए से सी, ए और सी के बीच में मिड पॉइंट खींचना पड़ेगा। तो मिड पॉइंट खींचने आपको आता है ना, जस्ट यहाँ से ऐसे लीजिए, थोड़ा सा स्केल ऐसे करके, और गौर कीजिएगा यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको कट लगा दिया, एक कट हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, हो गया। और सेम चीज़ आपको इधर से लगाना है, एक कट इधर से लगा लीजिए, एक कट इधर से लगा लीजिए, लगा लिया आपने। अब इसके थ्रू जो भी आपका मिड पॉइंट आ रहा होगा उसको आपको क्या करना है, ओ मान लेना है। क्या मान लेना है, ओ। तो हमने इसका मिड पॉइंट को जस्ट यहाँ पे, ये रहा आपका मिड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ गया और इस पॉइंट को आपको ओ मान लेना है। क्या मान लेना है इसको, ओ हमने मान लिया। ठीक है, ओ हो गया। अब ओ से लेके सी तक और ओ से लेके ए तक आपस में इक्वल हो गया ना। तो एज ए आपको मान के चलना है कि ओ क्या हो गया आपका सेंटर, ओ क्या हो गया आपका सेंटर। और जैसे ही ओ आप सेंटर हो गया तो आपको यहाँ पे क्या करिए कि ओ से सी को आप रेडियस मान लो, थोड़ा सा ऐसे मान सकते हो, इसे रेडियस ऐसे ले लो, हो गया। और यहाँ से क्या करना है, आपको एक सेमी सर्कल खींच लेना है। सॉरी, स्केल कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ गया। यहाँ से इसको बिना हिलाया डुलाया थोड़ा सावधानी से करके हमने इसको खींच लिया। ठीक है, हमने क्या किया, सेमी सर्कल को ड्रॉ कर लिया। अब जैसे आपका सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया है तो पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे खींच लेना है। अब जानते हो इतना छोटा पार्ट में आप 90 डिग्री तो बना नहीं पाओगे, है ना। तो मैंने इसके लिए क्या किया, थोड़ा सा रूलर का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर थोड़ा सा बड़ा लाइन सेगमेंट दे रखा होता तो हम लोग आसानी से इसको खींच सकते थे। 90 डिग्री का एंगल आता है ना आप लोग बनाने, तो आपको बस बी पॉइंट को मानकर और यहाँ पे 90 डिग्री खींच देना था। आपको शायद 90 डिग्री यहाँ पे आकर टच कर रहा होगा, है ना। अब इन दोनों को 90 डिग्री पे मिला लीजिए, ऐसे ही जस्ट मिला लिया हमने इसको 90 डिग्री पर। बात खत्म, इतना ही करना था आपको। 90 डिग्री पर जैसे ही मिलेगा तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट को आप डी मान लो। क्या मान लो, इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट को डी मान लिया। अब इस पॉइंट को डी मानते हुए सपोज लो ऐसे कि ये पॉइंट क्या हो गया आपका बी डी, क्या हो गया एक तरह का रेडियस मान लो इसको कि बी डी इज अ रेडियस। एंड इससे क्या करोगे, आप एक आर्क ऐसे खींच लोगे। आर्क क्या करोगे बच्चों, आपने ऐसा आर्क एक खींच लिया। जैसे ही आर्क आपने खींचा, इस पॉइंट को आप मान लो ई। क्या मान लोगे आप, ई मान लो। ठीक है, अब जैसे आपने ई मान लिया तो आपका बी से लेके ई तक का जो डिस्टेंस रहा, बी से लेके ई तक का जो डिस्टेंस रहेगा यही आपका आ जाएगा रूट अंडर 3.5। ठीक है, रूट अंडर 3.5 ये जो पार्ट होगा आपका बी से लेके डी तक, यही हो गया आपका 3.5 ऑफ रूट लगा के।
ठीक है। अब इसका जो स्टेटमेंट लिखना है मैं आपको यहाँ पर पहले से लिख रखा है, मैं समझा तो बारी बारी से मैंने क्या किया, चलिए समझते चलिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे कि वी विल टेक ए रेफरेंस पॉइंट टू मेजर द डिस्टेंस। हमने क्या किया, डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हमने एक पॉइंट को ए मान लिया। सेकेंड है आपका ड्रॉ ए सफिशिएंट लार्ज लाइन एंड मार्क ए पॉइंट ऑन ए। हमने क्या किया, सफिशिएंट लाइन को वहाँ पर ड्रॉ कर रखा है ए से। थर्ड पॉइंट आपका यहाँ पे है कि मार्क ए पॉइंट सी, सॉरी टेक ए पॉइंट बी ऑन द लाइन सच दैट कि ए बी, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ रखा है कि ए बी के लिए आपको क्या करना है कि ए बी क्या दे रखा था हम लोग का क्वेश्चन में, क्या दे रखा था रूट अंडर 3.5, तो यहाँ पे हमने 3.5 को मेजरमेंट किया था, तो आप यहाँ पे भर लोगे 3.5, ठीक है 3.5 है तो 3.5। अब चलिए ए से लेके बी तक हमने 3.5, यहाँ से यहाँ तक हमने मेजर पहले से करके आपको बता रखा था, 3.5 हो रखा है आपका ये। थर्ड पॉइंट था मार्क ए पॉइंट सी ऑन द लाइन सच दैट बी सी इक्वल टू 1। अब बी से लेके सी तक का डिस्टेंस को आपको 1 सेंटीमीटर मानना था, तो हमने यहाँ पर सी को मान लिया, यहाँ पर बी से लेके सी तक क्या आ गया आपका 1 सेंटीमीटर, तो हमने ये लाइन में लिख दिया। तो ये आपका फिक्स होता है, ये आपका क्या होता है, फिक्स होता है, आपको ऑलवेज 1 ही लेना है, 1 यूनिट। फोर्थ स्टेप में करना है कि फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड लेट इट बी ओ। अब ए से लेके सी तक का हमने मिड पॉइंट निकाल लिया था, आपका यहाँ पर क्या था ओ, जिसे हमने ओ से रिप्रेजेंट कर दिया है ना। अब ओ आपका हो गया ए सी का मिड पॉइंट, ये दोनों पार्ट क्या हो गया ए से लेकर ओ तक और ओ से लेकर सी तक आपस में इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। टेक आगे नेक्स्ट है आपका टेक ओ एज ए सेंटर, हमने यहाँ पर सेंटर ओ मान लिया है इसका एज ए सेंटर एंड ओ सी एज ए रेडियस। ओ सी क्या होगा रेडियस, ओ सी या फिर ए ओ दोनों आपका रेडियस होना है यहाँ पे रेडियस। एंड ड्रॉ ए सेमी सर्कल, हमने सेमी सर्कल को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया ऐसे, ऐसे कि आपका सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। ड्रॉ ए सेमी सर्कल, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बी डी विच कट्स द सेमी सर्कल एट डी। और क्या करना है बी से लेके डी तक का एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करना है जो कि यहाँ पे कट करता हो बी सी को एट डी, ऐसे करके कट करता हुआ, ठीक है। हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच लिया है। थर्ड स्टेप में है, मतलब कि नेक्स्ट स्टेप में है कि टेक बी एज ए सेंटर। अब आपको क्या करना है बी को एक तरफ सेंटर मान लेना है आपको, बी एज ए सेंटर एंड बी डी एड ए रेडियस। बी डी को क्या करना है आपको रेडियस मान लेना है और ऐसे आपको ड्रॉ कर लेना है। हो गया आपका ड्रॉ एन आर्क व्हिच कट्स द हॉरिजॉन्टल लाइन एट ई। और जो लाइन था आपका हॉरिजॉन्टल लाइन यानी लाइन सेगमेंट जो था उसको कहाँ पे कट कर रहा है ई पे कट कर रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट ई इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट अंडर 3.5। और यही जो आपका पॉइंट ई जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू, सिर्फ ये वाला वैल्यू, ना कि यहाँ से यहाँ तक मान लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सिर्फ बी से लेके सी ई तक, बी से लेके ई तक, यानी कह सकते हो बी डी और बी दोनों आपस में इक्वल ही है, तो बी से लेके ई तक का जो वैल्यू है आपका यही है आपका रूट 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ इस तरह से क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे, उसे भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका कुछ इस तरह से था कि रिप्रेजेंट रूट अंडर 9.4 सेंटीमीटर ऑन द रियल नंबर लाइन। तो जैसे मैंने आपको बताया था इसके पिछले में कि रूट अंडर 3.5 को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, सेम चीज़ हम लोग यहाँ भी दोहराएंगे और थोड़ा सा फास्ट दोहराएंगे, ठीक है, ताकि आपका समय थोड़ा सा बच सके। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन दे लेना है ऐसे, जिसका रेफरेंस पॉइंट आपको ए मान लेना है, जैसे हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में किए थे, है ना। और इसमें कितना देना आपको 9.4 लेके चलना है, तो यहाँ पर आप लोग 9.4 पॉइंट ए रहा आपका यहाँ पे और 9.4 आपका 5 यहाँ पे हो जाएगा, दिख रहा है आपको 9.4 ये आपका हो गया। इसे मान लेना आपको बी, फटाक से मान लीजिए बी। अब यहाँ से ठीक आपको 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा लेना है आपको, ठीक 1 सेंटीमीटर, ठीक 1 सेंटीमीटर मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका यहाँ पे। इसे हम लोग मान लेते हैं सी, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं हम लोग सी। अब आपको ए से लेके सी तक को बाइसेक्ट करना है, तो फटाक से ए से लेके सी तक को आपको बाइसेक्ट करना है, जल्दी से कर लीजिए। सी से लेके चलिएगा, चलिए यहाँ पर देखिएगा आप, थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हमने इसको ऐसे किया, थोड़ा सा ऐसे कट कर लिया और फिर वापस हम लोग ए पर आएंगे और ए से भी इसको ऐसे कट करेंगे। थोड़ा सा मुझे और खींचना चाहिए था इसको आगे, कोई बात नहीं। अभी आपको कट रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पर कट रहा है, कट गया। अब इसका मिड पॉइंट ले लो फटाक से, तो चलो हम इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ से गया आपका, हियर वी गो, ये रहा आपका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को आपको क्या मानना है पता है आपको, मिड पॉइंट को मान लेना है ओ, तो हमने यहाँ पर मिड पॉइंट को मान लिया ओ। अब जैसे ही ओ मानोगे तो ओ को एज ए सेंटर ट्रीट करना है और ओ से लेके सी तक या फिर ओ से लेके ए तक को आपको यहाँ पे रेडियस ले लेना है। क्या लेना है रेडियस, तो हमने यहाँ पे इसको रेडियस ले लिया, ठीक है। देख रहे हो आप यहाँ पे कि ये दोनों आपका सफिशिएंट है, आ गया ना,
ओ से लेके और ओ से लेके सी तक। तो आपको ऐसे लेके इसको ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ से एक सेमी सर्कल को आपको ड्रॉ कर लेना है। हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। ऐसा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या था आपका कि बी से डी तक एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पर बी से लेके डी तक एक परपेंडिकुलर लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए हमने यहाँ से बी को पॉइंट किया टारगेट, और यूँ गया आपका एक परपेंडिकुलर लाइन जो कि मीट कर रहा होगा आर्क ए सी पे, कहाँ पे, डी पे, आर्क ए सी पे डी पे मैच कर रहा है। अब आपको बी डी एज ए ट्रीट करना है रेडियस, और बी डी को रेडियस मानते हुए आपको एक और आर्क यहाँ पे खींच लेना है। तो हमने यहाँ पे बी डी को रेडियस मान लिया, और यहाँ से हमने एक और आर्क ऐसे खींच लिया, एक और आर्क क्या हमने इसे खींच लिया। अब ये जो जहाँ पे लाइन सेगमेंट में मिला है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे जहाँ पे मिला है, इसे आपको मान लेना है ई, और ये जो आपका पार्ट रहा बी से लेके ई तक, यही आपका डिस्टेंस हो जाएगा 9.4 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए हमने क्या किया कि ए से लेके बी तक के डिस्टेंस को हमने माना, जो क्वेश्चन में दे रखा था, सो सिर्फ 9.4 सेंटीमीटर, रूट नहीं इसमें लगा हुआ है। बी से लेके सी तक के डिस्टेंस को माना हमने 1 सेंटीमीटर, ठीक है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी, दोनों आपस में इक्वल हो गया। ओ को सेंटर मानते हुए हमने एक आर्क खींच लिया यहाँ पर, ठीक है। और बी से हमने क्या किया, यहाँ पर परपेंडिकुलर डी को मैच करा दिया। अब बी डी को रेडियस मानते हुए आपने ऐसे पर ड्रॉ कर दिया एक और आर्क, जो कि बी से लेके ई तक का मिला, और ये जो बी से लेके ई तक का जो डिस्टेंस हुआ, यही हो गया आपका रूट अंडर 9.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखना होगा आपको, तो बिल्कुल सेम चीज़ ऐसे लिख दीजिएगा। यहाँ पे बस आपका जो रूट अंडर 3.4 है, यहाँ पे आपका 9.4 हो जाना है, और यहाँ पे जो ए बी के जगह पे हमने 3.4 रखा है, ये आपका 9.4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 1 सेंटीमीटर फिक्स है, सारा का सारा स्टेटमेंट आप ऐसे लिख देना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं साथ ही साथ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका कि रिप्रेजेंट रूट अंडर 10.5 सेंटीमीटर ऑन द रियल नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है। तो पहला स्टेप क्या हो गया आपका, सबसे पहले आपको एक रेफरेंस पॉइंट ए मानते हुए आपको यहाँ पर लाइन सेगमेंट खींचना पड़ेगा। तो लाइन सेगमेंट खींचिएगा, और लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस क्या रखना है आपको, 10.5 लेके चलना है। तो यहाँ पे आप लोग 10.5 ले लो भाई जल्दी से फटाक से। तो ये रहा आपका रेफरेंस पॉइंट, हमने यहाँ पर मान लिया, और इसको ऐसे करते हुए ड्रॉ, है ना, ठीक जा रहा है, नहीं थोड़ा ठीक ऐसे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ले लेना है 10.5, ये गया आपका 10.5, ठीक है। 10.5 होकर यहाँ पर आ चुका है। चलिए रेफरेंस पॉइंट एक ले लीजिएगा, ए मान लीजिए आप यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट, तो पहला ए, दूसरा बी, और ये डिस्टेंस कितना हो रखा है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका हो गया 10.5 सेंटीमीटर। कितना हो गया बच्चों, 10.5 सेंटीमीटर। आज इतना देख लोगे तो कभी भूलोगे नहीं, इतना तो कह सकता हूँ मैं कंफर्म। अब आपको क्या करना है कि बी से लेके सी तक आपको चलना है, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर और बढ़ा लीजिएगा आप, 1 सेंटीमीटर आपको 1 बढ़ाना है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो ऐसे, हमने यहाँ पर 3 पे इसको टारगेट कर रखा है, और 4 तक चलना है, यानी कि 1 सेंटीमीटर आपका ऐसे हो जाना है, और थोड़ा सा इसको आप ऐसे खींच लिया। ये हो गया आपका सी पॉइंट, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आपका 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या करना होता है आपको, ए से सी का आपको मिड पॉइंट खींचना होता है। तो ए से सी का मिड पॉइंट खींचने के लिए थोड़ा सा आपको आर्क ऐसे लेना पड़ेगा, और फिर से यहाँ पे थोड़ा सा कट लगाइए ऐसे बड़ा सा, और यहाँ पर भी कट लगा लिया हमने, कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको। अब दूसरा स्टेप, यहाँ से आपको इस तरह से कट लगाना है थोड़ा सा ऐसे। कट लगाने के बाद इन दोनों का मिड पॉइंट पता कीजिए कहाँ पे गिर रहा है इसका, जिसको आपको ओ मान लेना है। तो यहाँ पे हमने इसका मिड पॉइंट लिया, ये कटा और ये गया, और बीच में जो आपका आया, एक्चुअली में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेंटर ओ। अब ओ को एज ए सेंटर मानते हुए आपको यहाँ पर लेना है रेडियस। तो रेडियस जब लीजिएगा तो ओ को सेंटर मान लिया आपने, है ना, और ए तक लेके आइए इसको जरा सा, ए आ गया आपका यहाँ पे, और इधर भी लीजिएगा तो सी पर आपका टारगेट आ चुका है फिक्स। तो ओ को क्या करना है आपको, सेंटर मान लेना है। तो सेंटर मानते हुए आपको, बड़ी मूव कर रहा है यार, चलो इसको ऐसे आर्क सेमी सर्कल आप एक ड्रॉ कर लिया। तो हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। अब बी को क्या करना है आपको, यहाँ पे बी को ले लेना है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेना है आपको। तो बी को मानते हुए पॉइंट आपको यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेना है, जो कि कहाँ पे मीट कर रहा होगा, पॉइंट डी पे मीट कर रहा होगा, ठीक है। अब बी डी को एज ए रेडियस ट्रीट करना है आपको। बी डी को क्या करना है, एज ए रेडियस ट्रीट करना है,
तो हमने बी डी को एज ए रेडियस यहाँ पे ले लिया, इसको ऐसे ले लिया आपने बी डी को रेडियस। और जैसे बी डी को रेडियस लिया, अब आपको क्या करना है, इसको आगे की तरफ मूव ऑन करना है, जो कि ई पे मैच करेगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमने तो यहाँ पर सी पर ही लाइन सेगमेंट को रोक रखा था ना, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा मुझे। लीजिए, हमने इसको और थोड़ा सा आगे मूव फॉरवर्ड कर दिया। अरे यार, ऐसे गया। अब ये जो आपका पॉइंट मैच कर रहा है यहाँ पे, ये मैच किया आपका ई पे, और बी से लेके ई तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे √10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पॉइंट जो है, तो फाइनली आपका यही आंसर हो गया। तो ऐसे रिप्रेजेंट करना है। आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँ। और इसका स्टेटमेंट लिखना होगा तो आपको क्या करना है, देखिए मैंने पहले ही बता रखा था इसके बारे में। तो इस तरह से करते हुए बस यहाँ पे जो आपका है, ये आपका 10.5 हो जाएगा यहाँ पे 10.5, और ये जो पार्ट आपका यहाँ पर रहा रूट में जो रिप्रेजेंट करने के लिए, इसे कैंसिल कर घटाओ, यहाँ पर √10.5 डाल देना। तो फॉर्मेट आप ऐसे लिख लो, याद रहेगा आपका। मैंने बारीकी समझा दिया, एक बार फिर से रिवीजन कर लो। सबसे पहले एक आपको रेफरेंस पॉइंट लेना है। रेफरेंस पॉइंट के थ्रू आपके एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको आप लोग लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हो, उसको ड्रॉ कर लेना है। जितना दे रखा होगा यहाँ पे 10.5 दे, 9.4 दे, 3.5 दे, तो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस को आपको मेजरमेंट कर लेना है। 10.5 या फिर 9.4 या फिर 3.5, जो भी दे रखा हो आपको ले लेना है। बी से लेके सी तक बढ़ना है आपको ओनली 1 सेंटीमीटर ही ड्रॉ करना है आपको। ऑलवेज कितना करना है, 1, ठीक है, 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। और ए और सी को आपको क्या मानना है, डायमीटर मानते हो, उसका मिड पॉइंट निकाल लीजिए, जिसका आपको सेंटर ओ मान लेना है। ओ जैसे ही होगा आपको, तो ओ से लेके सी तक रेडियस हो जाएगा, या फिर ओ से लेके ए तक भी रेडियस होगा, क्योंकि दोनों तो आपस में इक्वल हो जाना है, मिड पॉइंट होगा तो ये हो। अब यहाँ से क्या करना है आपको, ए सी एक आपका सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो आपका बी पॉइंट था, बी पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, जो कि कहीं ए सी आर्क पे मिलेगा, जिसे आप लोगों को डी मान लेना है। और बी डी को डायमीटर रेडियस मानते हुए आप यहाँ पर फिर से क्या करोगे, लाइन सेगमेंट पर मिलाओगे यहाँ पे। तो ई पॉइंट को उसको मान लेना कि भाई ई पॉइंट पर मिल रहा है आपका, तो बी से लेके ई तक का डिस्टेंस होगा आपका यही होगा √10.5, या फिर आप बोल सकते हो बी डी भी आपका 10.5 होगा। लेकिन यही लाइन को आपको कहाँ लाना है, नंबर लाइन पर लाकर दिखाना होगा। आशा करता हूँ मैं आपको पूरा अच्छे से समझा पाया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। और क्लास 10th का न्यू बैच मैंने स्टार्ट कर रखा है। कॉन्टैक्ट के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है। ऑफलाइन बैच के लिए कॉल कीजिए। थैंक यू।